Hello and welcome to the Talent Intro Show of IDHS. This is Raheen Fatima and I am the host of the season 2 as well as the season 1, by the way. And today we have Heather with us, and he is a lecturer in two private institutes and it is MPhil in an IT awarded institute and has been the best performers of his batch for quite some time. So let's give it up for Heather Ali Shah, and I am so honored to have you on. And this show is basically for the top 20 students of our cohort to come here, tell their ideas, tell their views about entrepreneurship, and so that we can learn and it be a showcase for their talent of entrepreneurship. So let's have Heather. Assalamu alaikum, Heather. कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम, मैं अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट ह्यूज एडवांटेज ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने पहले आपके काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ देखे हैं और मैं इंतज़ार कर रहा था कब मेरे साथ आपका इंटरव्यू हो और मैं अपने आइडिया को प्रेजेंट कर सकूं। मेरी स्टूडेंट्स हैं आपकी एज की एंड दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ स्किल दैट यू आर हैविंग एट द मोमेंट, सो कंग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल। Thank you so much, Heather. It's such, a compliment coming from you. So I feel like we can get beginning, with our interviews. So first, what I'd like to hear from you is that where are you from and what are you doing at the moment? I'm from Lahore and I have done Mhm. my MSc in information technology recently. मेरे पास मल्टीपल सर्टिफिकेशंस हैं सॉफ्ट स्किल्स में और डिजिटल मार्केटिंग में। उसके अलावा मैं लाहौर में दो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर हूँ एंड दैट्स इट। हम्म। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम जो आपको दिखी, जो कि सॉल्व करने के लिए आपने अपना जो है आइडिया बनाया and you also enrolled in idea just so what was the problem that you saw in the market? Just the problem, we'll get to the solution in the next question. ओके, वर्किंग एज कंप्यूटर साइंस टीचर मुझे 8 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया। आई वॉज अल्ट्रा यंग व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग एंड मैंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में काम करते हुए ये चीज़ फील की, ये अनमेट नीड है कि एक स्टूडेंट जो सुबह 7 बजे उठता है स्कूल जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए और 2 बजे उसको वहाँ से छुट्टी होती है, उसके बाद वो 4 बजे से शाम 8 बजे तक सेम सिलेबस पढ़ने के लिए एकेडमी जाता है और कभी कभार एकेडमी में भी उसको किसी टीचर की समझ नहीं आ पाती तो वो एकेडमी के बाद एक होम ट्यूटर को भी रखता है। तो इसका मतलब है कि वो सेम सिलेबस को पढ़ने के लिए समझने के लिए तीन तीन इंस्टीट्यूट्स या तीन तीन जगहों का इंतखाब कर रहा है, वहाँ पे फीस भर रहा है, वहाँ पे अपने ज़िंदगी के काफ़ी ज़्यादा आवर्स लम्हे टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। तो देयर मस्ट बी अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा फीस ना देनी पड़े और एक ही जगह पर उनको सब कुछ समझ आ जाए, ज़िंदगी के इतने ज़्यादा जो आवर्स हैं, घंटे, वो ना लगाने पड़े। सो ये प्रॉब्लम है हमारे माशरे में। स्टूडेंट्स को ये कल्चर फील होता है कि सुबह स्कूल जाएंगे या कॉलेज जाएंगे और फिर शाम को अकेडमी तो जानी ही जानी है, और फिर भी अगर वहाँ पे कुछ समझ नहीं आता तो उनको होम ट्यूटर भी लगवा के देते हैं पेरेंट्स। आई मीन टू से कि सेम सिलेबस समझने के लिए इतनी ज़्यादा पोटेंशियल, इतना ज़्यादा टाइम और इतने ज़्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं। सो इट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम हमारे माशरे में। I feel this is something that I was even talking to my dad last night. और मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है क्योंकि मैं आज तक कभी ट्यूशन नहीं गई, ना मैं अकेडमी गई। और मैं अभी मतलब 8th ग्रेड की स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत बड़ी भी नहीं हूँ। मैं जी 8th जी। ग्रेड में ही पढ़ रही हूँ अभी। और मुझे लगता है कि मेरे साथ सारे ट्यूशन जाते हैं, अकेडमियां भी जाते हैं, बाज़ होम ट्यूटर में भी, और वो खान अकेडमी की भी अच्छी वाली सब्सक्रिप्शन बाज लोगों ने ली दी है। आई जी फील कि एक तो पेरेंट्स भी दे आर नॉट क्वेश्चनिंग द फैक्ट कि बच्चा हम एक उसमें भेज रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्यों बार बार एक ही चीज के लिए जाना है? अगर यू पे अटेंशन इन वन प्लेस आपको होता है, लेकिन आई फील कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट का डिफरेंट तरीका होता है पढ़ाने का। नाउ व्हाट इज योर सोल्यूशन, बिकॉज आई एम सो ईगर टू हियर इट। ये देखें, कोई लाइफ में ये प्रॉब्लम अब उसको प्रॉब्लम फील ही नहीं हो रही क्योंकि कल्चर ऐसा डेवलप हो चुका हुआ है एकेडमीज और स्कूल्स का कि उनको
एहसास नहीं हो पाता इन चीज़ों का। सो द सॉल्यूशन इज़ के देयर मस्ट बी अ प्लेटफ़ॉर्म जो सेल्फ पेस्ड हो। आई मीन टू से जहाँ पर स्टूडेंट्स अपनी Mhm. मर्ज़ी से जब चाहें टीचर का लेक्चर रिवाइज़ करके देखें, जब चाहे जिस टीचर से पढ़ना चाहें वहाँ से देखें, जितनी बार चाहें लेक्चर को रिवाइज़ करें, डिजिटली नोट्स को समझें और डिजिटली सेमिनार अटेंड करें। सो देयर मस्ट बी अ प्लेटफ़ॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे स्टूडेंट्स को सारा का सारा सिलेबस ऑनलाइन समझाया जाए, हाईली एनिमेटेड वीडियोज़ के ज़रिए से। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। आज सर हसन की ट्रेनिंग के दौरान ही मैंने ये चीज़ समझी कि 4 मिलियन न्यू बच्चे हर साल ऐसे हैं जो एडमिट होते हैं स्कूल्स में। इट मीन्स कि ये ग्रोइंग मार्केट है और 2 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो हर साल मैट्रिक के पेपर देते हैं पूरे पंजाब में। तो मार्केट का साइज़ बहुत बड़ा है, जो स्कूल्स और अकेडमीज़ में जा रहे हैं। अगर उनको इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर दिया जाए, जहाँ पे उनको जल्दी और बहुत अच्छे से समझ आएँ चीज़ें, तो वो अकेडमीज़, स्कूल्स और तीसरी जगह अगर वो जाते हैं, तो वहाँ पे जाने की उनको नौबत ही नहीं आएगी। उनके काफ़ी ज़्यादा घंटे बचेंगे, उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा, उस टाइम में वो कुछ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव कर सकते हैं। सही। बिल्कुल। अच्छा ना हैदर, मुझे एक चीज़ अभी थोड़ी-सी इसमें समझ नहीं आई। यू सेड कि एक प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए। अब इज़ इट अ प्लेटफ़ॉर्म जो इज़ गिवन बाय द स्कूल? बिकॉज़ मेरे स्कूल में ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स देते हैं, फ्री उसमें देते हैं। मुझे बताएँ कि क्या ये प्लेटफ़ॉर्म स्कूल की इसमें दिया जाएगा के ज़रिए दिया जाएगा या फिर आप प्राइवेटली जो है इसको सीक करोगे आफ्टर स्कूल? तो इज़ इट पार्ट ऑफ द स्कूल और इज़ इट लाइक मोर ऑफ एन ऑनलाइन ट्यूशन जिसमें अकेडमी और ये वो सब कुछ हटा के एक जगह आ जाते जी। अच्छा, ये किसी स्कूल के ज़रिए या अकेडमी के ज़रिए होगा। ये एक प्राइवेट बेसिकली एक वेबसाइट होगी और यू कैन से एप्लीकेशन होगी, जहाँ पे स्टूडेंट्स ऑनलाइन समझ सकेंगे चीज़ों को, लेक्चर्स वहाँ पे मौजूद होंगे, डिजिटल नोट्स वहाँ पे मौजूद होंगे, उनकी काउंसलिंग के हैं? लिए वीडियोज़ वहाँ मौजूद होंगी। तो ये एक प्राइवेट सिस्टम होगा जो बिल्कुल सेल्फ पेस्ड होगा, जिसके अंदर बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़्ड वे में सिलेबस को सिर्फ़ 2 से ढाई महीने में, जहाँ पे स्टूडेंट्स 12 महीने लगा के पढ़ते हैं सिलेबस को, सिर्फ़ 2 से ढाई महीने में वो अपना सिलेबस समझ सकते हैं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। हुँ। अच्छा, अब आई मीन मेरा एक बड़ा सवाल है और वो ये कि आई नो मेनी एप्लीकेशंस, आई यूज़ मेनी ऑफ देम एज़ वेल। आई पर्सनली वुड रिकमेंड मेनी ऑफ देम एज़ वेल। तो मुझे तो चलो ठीक है स्कूल के ज़रिए बताया जाता है या फिर सम माय डैड वुड फाइंड फॉर मी, राइट? हुँ। बट व्हाट मेक्स यू डिफरेंट? लोग बिकॉज़ यूट्यूब पे भी देयर आर चैनल्स आई सी जो सर्टेन सब्जेक्ट्स जो है फेडरल उसमें भी और बोर्ड उसमें वो सब कुछ आपको प्रिपेयर करने में हेल्प कर देता है। जी, अब बिल्कुल। बाकी खान अकेडमी है, कोर्सेरा है, नहीं कोर्सेरा इज समथिंग डिफरेंट दो, सेंचुरी है, देयर इज मेनी एप्स, ठीक है, जो कि वीडियोस में भी होते हैं, जो क्विज भी होता है। इनफैक्ट कि व्हेन यू गिव द क्विजेस वो आपको बता देता है कि आपके कौन से वीक पॉइंट्स है दैट वी कुड वर्क ऑन with certain things and what are your strong points. Now, how does this make you different than any of जी, the others in the market? जी, आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल। अ, जिन वेबसाइट्स को आपने कोट किया है आई नो देम वेरी वेल बिकॉज़ वो कहीं न कहीं पे जाके मेरे कॉम्पिटिटर्स होंगे। तो Mm-hmm. देखें, जिस तरह आपने खान अकेडमी को कोट किया है, वो स्पेसिफिकली लाहौर बोर्ड के या पंजाब बोर्ड के सिलेबस को कवर नहीं करते, ठीक है? Oh. और भी कुछ चैनल्स हैं जिनका मैं एट द मोमेंट नाम नहीं लूँगा, बट दे हैव रीच्ड हाफ अ बिलियन व्यूज़ ऑन यूट्यूब। लेकिन वो Mm-hmm. ट्रेडिशनली समझा रहे हैं बच्चों को चीज़ें। वो उनके बैक एंड पे एक व्हाइट बोर्ड होता है और उस व्हाइट बोर्ड पे वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और वो Mm-hmm. लेक्चर चलता है 30 से 35 मिनट का या फॉर एग्ज़ाम्पल 25 मिनट का एक लेक्चर लगता है। मेरी थ्योरी ये है या मेरा आइडिया ये है कि अगर वही लेक्चर्स हाइली एनिमेटेड वीडियोज़ के साथ स्टूडेंट को बताए जाएँ, तो जहाँ पे वो लेक्चर 30 मिनट का बनता है, वो 12 से 8 मिनट में समझाया जा सकता है। क्योंकि वीडियो Mm-hmm. एनिमेशन इज़ द मोस्ट अंडरस्टैंडेबल फॉर्म ऑफ एनी कॉन्सेप्ट। तो अगर हाइली एनिमेटेड वीडियोज़ के साथ स्पेसिफिकली पाकिस्तानी सिलेबस समझाया जाए, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा स्टूडेंट्स के लिए और यही मेरा टारगेट है। Mm-hmm. Interesting. Like हुँ, very nice. And this is something that's very true. Again, because
कुछ अब तो ये होता है कि स्कूल्स थोड़े से डिफरेंट मतलब सिलेबस होता है, एक तो स्टैंडर्ड सिलेबस होता है कि उसमें दरमियान में जब नैरो डाउन करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट आई गेस माइंड इज लाइक वेरी similar to Khan Academies and what they are teaching and Century as well. So now tell me, इसके क्या आपने मार्केट रिसर्च की है? बिकॉज पेरेंट्स और क्योंकि भाई साथ वालों का बच्चा भी यूं कर रहा है, फूफा मामी चाची सबके बच्चे इसी तरह कर रहे हैं, तो दे डोंट फील डिफरेंट कि भाई अगर हम स्कूल के भी दे रहे हैं, हम इसके भी दे रहे हैं, इसके भी दे रहे हैं, बच्चा एक ही जगह पढ़ ले तो ज्यादा अच्छा नहीं है? Parents now, not many parents are questioning this. They're going by the system, right? तो हम्म क्या आपने एक मार्केट रिसर्च किया हम्म कि क्या पेरेंट्स चाहेंगे दिस इज हैपनिंग, और या फिर पेरेंट्स ने भी अपने जमाने में यूं किया ट्यूशन जाके अब वो अपने बच्चों को भी यूं करा रहे दैट्स अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन कि मार्केट क्या वो ऐसा इंस्टीट्यूट चाहते हैं या कि अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएं वो। तो देखिए, जहाँ तक मार्केट रिसर्च की बात है, जिस तरह मैंने ऑलरेडी कोट किया आपको कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन जो अभी समझा रहा है बच्चों को चीज़ें, वो 500 मिलियन का मार्क रीच कर चुके हैं व्यूज का। अभी वो सिर्फ उनके यूट्यूब के व्यूज बता रहा हूँ, उनके वेबसाइट के हिट्स नहीं बताए। तो और भी 2 से 3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके व्यूज बहुत ज्यादा मिलियंस में चले गए हैं। इट मींस देयर इज अ ह्यूज मार्केट पोटेंशियल। स्टूडेंट्स लॉग ऑन होते हैं उन वेबसाइट्स पे चीज़ों को समझने के लिए। पेरेंट्स एनकरेज करते हैं उन बच्चों को कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप इंटरनेट पे समझ लो। मोर ओवर गूगल के जो प्लेटफॉर्म है कीवर्ड का, उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लोर किया और वहाँ पर 9th क्लास के, 10th क्लास के, इंटरमीडिएट के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के नाम लिखकर मैंने रिसर्च कर रखी हुई है कि इनका वॉल्यूम कितना है इन कीवर्ड्स का। तो वहां से भी मुझे बहुत अंदाजा हुआ कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन लेक्चर्स को सर्च करते हैं। ये एक नीड है इस टाइम की। स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म चाहिए, वो ढूंढते हैं कोई अच्छा प्लेटफॉर्म जहाँ पे उनको अच्छे से समझ आ हैं। सके। सो देर इज अ ह्यूज मार्केट पोटेंशियल। और जैसे मैंने आपको बताया कि 4 मिलियन स्टूडेंट्स हर साल एडमिट होते हैं स्कूल्स में, जिसमें से अगर मैं सिर्फ लाहौर की बात, सॉरी पंजाब की बात करूं, तो 2 मिलियन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ मैट्रिक का इम्तिहान देते हैं। तो देर इज अ ह्यूज मार्केट पोटेंशियल, और जिसमें स्टूडेंट्स सर्च भी करते हैं कीवर्ड्स को। हम्म, बिल्कुल। और आई फील दैट्स अमेजिंग। नाउ वन थिंग दैट आई रियली वांट टू आस्क इज कि आपकी टारगेट मार्केट क्या है? अब आई अंडरस्टैंड बिकॉज आप पंजाबी हैं, आपको पंजाब के स्टैटिस्टिक्स समझ आता है, यू विल प्रोबेबली वुड वांट टू स्टार्ट फ्रॉम पंजाब, बट व्हाट एग्जैक्टली इज लाइक द एग्जैक्टली। टारगेट मार्केट आपकी क्या है फाइनेंशियली? बिकॉज आप क्या मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एलीट, आप किसको जो है टारगेट करना चाह रहे हैं, लाइक विद योर आइडिया राइट नाउ? अच्छा, हर एंटरप्रेन्योर को ये लगता है कि सारे के सारे उसकी टारगेट मार्केट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सर हसन ने भी अपनी वीडियोस में बड़े अच्छे से हमें क्लियर किया कि आपके जो टारगेट मार्केट है वो लेजर शार्प होनी चाहिए आपके माइंड में। तो पहले मुझे भी ये लगता था कि सारे के सारे पंजाब के मैट्रिक के स्टूडेंट्स मेरी टारगेट मार्केट होंगे, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट कर रहे हैं और जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, वो सारे हम्म के सारे मेरी टारगेट मार्केट हो सकते हैं। अब इसमें अपर मिडिल क्लास या लोअर क्लास, इसमें कोई भी बच्चा जो जिसकी पॉकेट मनी 500 रुपीज तक है, वो इजीली मेरी टारगेट मार्केट हो सकता है। हम्म। हाँ, अब तो हम्म, डेटा शीट आ गया, तो डेटा लगा के बंदा बैठा रहता है, तो अब तो एग्जैक्टली। मतलब बहुत एडवांसमेंट हो गया है। Now tell जी, me, what's your revenue stream? So, because I mean, in order to make any business sustainable, you need to earn money, right? So, एग्जैक्टली। what is your revenue stream? अच्छा, रेवेन्यू स्ट्रीम वो मल्टीपल हो सकते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मेरा बेसिक प्लान ये है कि पहली बार जब स्टूडेंट आता है, लॉगिन करता है, उसको 2 महीने के लिए वेबसाइट पर फ्री में कंटेंट देखने को मिलेगा और 2 महीने में वो अपनी पूरी तैयारी भी कर सकता है। जब उसको वैल्यू फील होगी तो फिर उसे सब्सक्रिप्शन के लिए कहा जाएगा। तो उस सब्सक्रिप्शन से रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट होगा। डिजिटल नोट्स जो प्रोवाइड किए जाएंगे वो उसको सेल किए जाएंगे। ऑनलाइन सेमिनार्स और वहीं पर करियर काउंसलिंग होगी, जिससे जो स्टूडेंट्स के लिए पेड होगी।
तो वहाँ से रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट होगा। मोर ओवर क्योंकि स्टूडेंट्स वेबसाइट और एंड्रॉयड की एप्लीकेशन या iOS की एप्लीकेशन यूज कर रहे होंगे, तो वहाँ पर जो एड रेवेन्यूज होते हैं, एड से ये रेवेन्यू आता है, वो भी क्रिएट हो रहा होगा। So these are the multiple revenue streams. Yeah. So have you started working on the app or the website as of yet, or you haven't? ना ऐसा है कि वेबसाइट्स जो है वो क्रिएट हो चुकी है, अभी उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई, अभी Mm-hmm. उसको बेसिकली एक ब्लॉगिंग साइट के तौर पे चलाया जा रहा है। जैसे ही इंशाल्लाह इंक्यूबेशन सेंटर में आ जाएगा तो उसके ऊपर प्रॉपर डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह। Yeah, but Abhi, I understand. I believe that your background is also from IT, but आप क्या एक प्रॉपर आपने टीम डेजिग्नेट करने का सोचा है फॉर वेबसाइट और ऐप? बिकॉज ये होता है बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स के साथ, स्पेशली द वंस दैट आई नो पर्सनली, उनका होता है बेचारे पैसे लगा के बैठ जाते हैं किसी पे, वो काम वो नहीं करके देता, फिर वो कुछ कहते नहीं है, वो अब मतलब बहुत जगह से काम होते हैं। सो आई फील लाइक आपको एक आईटी बैकग्राउंड थोड़ा सा अगर हो तो ज्यादा बेहतर होता है। सो जी व्हाट्स बिन योर with the अच्छा website and the app? अच्छा, मैं आपका सवाल, ऐसा है कि ऑब्वियस मेरा बैकग्राउंड आईटी से है, बट स्टिल आई नीड अ टीम, क्योंकि कंटेंट क्रिएट करना है। आई विल बी नीडिंग ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एनिमेटर्स, उसके अलावा वेब डेवलपर्स, उसके अलावा कंटेंट राइटर्स। तो टीम ऑलरेडी मैंने आइडेंटिफाई कर रखी है। मेरे जो मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स हैं, they are willing to work with me, as well as my colleagues. They have shown great interest working with me, because I have been awarded multiple times in multiple institutes as the best performer. So they believe in me and they are ready to work with me. That's it. डेवलप होगी वेबसाइट, और मैं स्पेसिफिकली आईटी का बंदा हूँ, बट Mhm. मैं समझता हूँ कि मुझे लीड करना है। ये जो डेवलपमेंट वाले काम होंगे, इसके लिए मेरी जो टीम है वो मैं रखूंगा इंशाल्लाह। Very good. Now, what is your promotional plan? Because some, entrepreneurs or some like startups, वो strategize करते हैं अपनी मतलब the way that they're going to be promoting and their promotional plan, like they develop, but some they just kind of like go with the flow. So, what are you, in both of these types of entrepreneurs? हाँ, अच्छा, गो एंड फ्लो वाला तो सब जो है वो काफी ज्यादा रिस्की है। आई बिलीव इन हरकत में बरकत है, एंड आई हैव बीन अ कंटेंट क्रिएटर। और मेरे मेरे मुझे मैंने डिजिटल मार्केटिंग में 2 सर्टिफिकेशन हासिल की हुई हैं, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से भी और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से। तो आई नो हाउ टू क्रिएट कंटेंट, और उस कंटेंट मार्केटिंग का जो स्किल है वो मुझे आता है। एंड आई नो कि ट्रैफिक कैसे जनरेट की जा सकती है वेबसाइट्स पर एज वेल एज ऑन सोशल मीडिया अकाउंट्स। तो मेरे एज अ कंप्यूटर साइंस लेक्चरर, मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो नॉर्मल से वो काफ़ी ज़्यादा उनके नंबर्स अच्छे हैं। तो आई नो हाउ टू मार्केट, आई नो हाउ टू Mhm. क्रिएट कंटेंट फॉर यूजर्स, और उस कंटेंट के ज़रिए उनको ट्रैफिक में कैसे क्रिएट करना है, तो उसके लिए भी एक मास्टर प्लान रेडी किया हुआ है। Hmm. Amazing. Or now tell me about your stress management. Because I too am an aspiring entrepreneur, or I know many, और वो एक होता है टेंशन से लग रहती है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, तो हर वक्त होता रहता है। फिर एकदम से पता कहता है नहीं ज्यादा टेंशन हो गई है, तो बहुत ज्यादा टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है। सो हाउ हैव यू डेल्ट विद ऑल दिस स्ट्रेस, एंड आपने किस तरह मैनेज किया है अभी तक? हम्म, अच्छा, जी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैंने देखा है आप भी माशाल्लाह बड़ी छोटी एज में बहुत बड़े ख्वाब रखती हैं। आपके जब रिसेंट जो इवेंट हुआ था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, तो आप सेंटर में आकर उस इवेंट को हैंडल करना लग जाती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता था कि इस सिचुएशन में इस लड़की ने बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया, यहाँ पे कवर किया बहुत अच्छे से। तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि स्ट्रेस तो होता है, बट आई बिलीव कि एक एंटरप्रेन्योर पागल होता है, एंथुसियास्टिक होता है, उसके एनर्जी लेवल्स नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा होते हैं, वो डिटर्मिन्ड होता है, फोकस्ड होता है। और आई बिलीव कि जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। मतलब मुल्क के सियासी हालात हैं, एंड
गुर्बत है एटसेट्रा, मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, जिसकी वजह से मैं कोई भी एक्स्ट्रा मेंटल प्रेशर नहीं अडॉप्ट करता। मोर ओवर मैं जिन इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहा हूँ, मेरी सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, ना ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। सो आप जैसे एस्पायरिंग और इंस्पायरिंग लोगों से मिलके, सर हसन को देख के, काफा साहब को देखा, आप लोगों की मेहनत देख के एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट हुई रहती है लाइफ में। आए दिन ट्रेनिंग्स देखकर, आए दिन मल्टीपल एंटरप्रेन्योर्स के इंटरव्यू देखकर, तो अगर आई बिलीव कि अगर आप अपने इर्द गिर्द का माहौल पॉजिटिव क्रिएट कर लेते हो, सो आपको कभी भी मेंटल प्रेशर आता ही नहीं। इंटरेस्टिंग ना। अब बहुत बहुत मजे का क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि ये अब तक मतलब मैंने सीजन 1 में भी जो इंटरव्यूज किए, सीजन 2 में भी, उसमें ना मुझे बहुत ज्यादा तरह के जवाब मिले। व्हाट वाज योर फैमिलीज रिएक्शन? बिकॉज हर किसी का डिफरेंट होता है रिएक्शन, और ऑल्सो डिपेंड करता है कि आप कौन सा किस तरह का स्टार्टअप कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है। सो हाउ वाज योर फैमिलीज रिएक्शन टू हियरिंग के दैट्स व्हाट यू वांट टू हम्म अच्छा, ऐसा है कि आई बिलोंग टू अ वेरी हम्बल फैमिली, एंड डू? मैं बहुत ज़्यादा यंग था जब मैंने टीचिंग को स्टार्ट किया। और फिर रिसेंटली जब मेरे माइंड में ये स्पेस क्रिएट हुई कि अब मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, एंड आई टॉक टू माय पेरेंट्स, तो दे दे सडनली बिलीव्ड इन मी कि यस ही कैन डू दिस, इसको करने दो। दे हैव बीन वेरी सपोर्टिंग, और उनका कोई कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं था कि अगर तुम एक आधी जगह से स्विच भी करते हो जॉब से, तो हमें कोई प्रॉब्लम होगी, वी नो यू कैन डू दिस। तो दे हैव बीन वेरी सपोर्टिंग। इवन माय फ्रेंड्स, मेरे जो सर्कल है, वो जानते हैं कि ही कैन डू दिस। हाँ, कुछ जो लोग हैं वो इस तरह का रिएक्ट करते थे कि उनको पता था कि अगर ये बंदा एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट डेवलप कर लेगा, तो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो वो कुछ इस तरह का रिएक्शन दिखाते थे कि नहीं, ना करो, ये इसमें पोटेंशियल नहीं है एटसेट्रा। बट एज फार एज कंसर्न माय फैमिली, दे हैव बीन वेरी सपोर्टिंग। Mm-hmm. Acha. Now also tell all the people that may be watching. मुझे लगता है कि पेरेंट्स का अब जिस तरह हम लाइक पाकिस्तानी हैं, आई होप लाइक ऑल द पीपल दैट वाचिंग पाकिस्तान से हैं, और आई नो कि भाई ये होता है कि भाई हम जितना कुछ कर ले, हमें एक वो चीज होती है कि हम नहीं भूल सकते पेरेंट्स को। हमें एक होता है कि हम ये सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन अम्मा से या अब्बा से या फिर आपकी अगर पेरेंट्स नहीं है तो बड़े बहन भाइयों से, किसी से आपको वो एक नॉड चाहिए होती है, आपको किसी से भी वो थोड़ा सा अप्रूवल चाहिए होता है। अभी दिस इज समथिंग दैट्स वेरी नेचुरल। तो मैं ये कहना चाहूंगी टू ऑल द पेरेंट्स, टू ऑल द पीपल, कि आप रिस्पेक्ट करें एज टू व्हाट योर चाइल्ड वांट्स टू डू, and what is that you want to say to maybe the parents that are watching, or what may the future entrepreneurs be showing to their parents? यहाँ पे ऐसा है कि हम के एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट रखते हैं, तो हम काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होके बात करते हैं। और जैसे अभी आपने मेरे से पूछा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप पेरेंट्स को, या अगर कोई पेरेंट देखता है हमारा इंटरव्यू, तो उस तक क्या पॉजिटिव बात पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक होके बात नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पे रियलिस्टिक होके बात करना चाहता हूँ। देखिए, Mhm. एंटरप्रेन्योरशिप एक जर्नी है जहाँ पे आपको बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ये नॉर्मल इंसान के लिए नहीं है। और नॉर्मली पेरेंट्स को अपने बच्चों का पोटेंशियल पता होता है, इसीलिए वो कभी-कभार डरते हैं, और उस केस में वो ठीक करते हैं। अगर वो अपने बच्चे को कभी-कभार रोकते हैं, तो वो बेसिकली अपने बच्चे को नाकाम होने से बचा रहे होते हैं। आई अंडरस्टैंड एंड आई बिलीव दैट फैक्ट कि गलतियाँ करने से ही इंसान सीखता है, लेकिन ये मुश्किल चीज़ है, और हर कोई इसको पुरसू नहीं कर सकता। हाँ, अगर किसी बच्चे के अंदर से आवाज़ निकलती है कि हाँ, आई कैन डू दिस, तो तभी वो इस जो जर्नी को है, वो परस्यू करे। अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, और इवन पेरेंट्स को भी पोटेंशियल नज़र आ जाता है कि हमारा बच्चा तूफ़ानी है और ही कैन डू दिस, सो दे सपोर्ट हिम और हर एज़ वेल। Yeah, and I totally agree. Now,
Heather, how did your journey with Ideagist start? मतलब कैसे सब कुछ start हुआ था? हम्म। हाँ, आई बीन वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इसका आंसर पहले से ही सोच के रखा हुआ था। ऐसा हुआ कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ ना, तब मेरी जॉब चली गई, और तब मेरे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। और मेरे मामू जो हैं वो कोरोना से इंतकाल भी हो गया उनका। तो मेरी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहीं। तो जब मेरे मामू हयात थे, वो हॉस्पिटल में थे, कोरोना के साथ लड़ रहे थे। तो उन दिनों में चूंकि मेरे पास करने के लिए ज़्यादा काम नहीं था, तो मैं चूंकि तब नैपटेक का स्टूडेंट था, वहाँ वहाँ से एक मैं कोर्स कर रहा था। तो उनके ग्रुप में एक लिंक आया कि अब आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब आप लोग काफ़ी ज़्यादा फ्री हो, कोर्स हुआ हुआ है, तो आप ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करो। तो उसमें उस लिंक को मैंने क्लिक किया। वहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म्स थे जिसको मैं चूज़ कर सकता था, जिसमें से एक टीचर्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम था। चूँकि वो पेड था और मेरे पास तब ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो मैंने वो परस्यू नहीं किया। और फिर तीसरे नंबर पे मेरे पास ये आइडिया जिसको जॉइन करने का मौका था। तो चूँकि इसकी हेडलाइंस में एंटरप्रेन्योरशिप लिखी हुई थी, और मैं चाहता था कि मेरा ये जो आइडिया है ये कहीं न कहीं पे इनक्यूबेट हो, तो मैंने इसको जॉइन कर लिया। जैसे मैंने जॉइन किया तो मैंने इस प्लेटफ़ॉर्म को शुरुआत में सीरियस नहीं लिया। मुझे लगा था नॉर्मल एक फ्री में है, तो ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग के बाद नॉर्मल सा ये प्लेटफ़ॉर्म खत्म हो जाएगा। बट देन आई एक्सप्लोर्ड। मैंने देखा कि यहाँ पर तो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। बच्चों को अपने साथ उँगली पकड़ के चला रहे हैं। इवन ये फ्री प्लेटफ़ॉर्म है, बट ये इतना ज़्यादा एंथुसियास्टिक है और इतना ज़्यादा वेल ऑर्गनाइज़्ड है कि मुझे अपने आइडिया पे मज़ीद बिलीव होने लगा। मुझे अपने आइडिया के अंदर मज़ीद वर्थ, इम्पैक्ट फ़ील होने लग गई। जब मैं आपको देखता हूँ, कहाफ़ा भाई को देखता हूँ, वो आकाशा को देखता हूँ, और एक और मैडम है, एक और भाई भी हैं, जो मेरे वो हैं, शेपर्ड हैं, मिस्टर अहमद। आप लोगों की कोऑर्डिनेशन देखता हूँ, तो और ज़्यादा बिलीव होता है कि येस, दीज़ पीपल आर डूइंग ग्रेट जॉब। इवन सर हसन जब खुद ट्रेन करते हैं, तो कभी ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि वो अभी-अभी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, लेकिन फिर भी ही इज़ ट्राइंग हिज़ बेस्ट। उनके फेस पे जो स्माइल होती है, वो खुलूस जो निकलता है ना आप लोगों से, वो आइडिया जिसकी जर्नी को मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाता है। इवन दिस इंटरव्यू कैन बी अ स्टोरी, कि मैं बता सकता हूँ जब इंशाल्लाह मैं कामयाब होऊँगा, कि दिस वाज़ द वेरी फर्स्ट इंटरव्यू आई हैव बीन। तो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर किया मैंने इसको, एंड आई लव आइडिया जिस्ट। और इवन मैं अपने स्टूडेंट्स को भी एंडोर्स करता हूँ। रिसेंटली मैंने आइडिया जिसके बारे में अपने तमाम स्टूडेंट्स को बताया भी है। माइट पॉसिबल वो कोहोर्ट 5 का हिस्सा हो इंशाल्लाह। Inshallah. बिल्कुल. Now, Heather, and the last question that I have for you is, and please make it about 3 minutes. And that is, what is the message that you'd like to give to all the people out there that might still be thinking about getting into entrepreneurship? Because सारी बात है, अब बंदा डर रहा होता है. अगेन मैं यहाँ पे रियलिस्टिक होके बात करना चाहता हूँ, ऑप्टिमिस्टिक होके बात नहीं करना चाहता। देखिए, सबसे पहले तो इंसान को, या कोई भी बच्चा है, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है, उसको लगता है कि उसके पास एक इनोवेटिव आइडिया है, तो सबसे पहले वो एक सस्टेनेबल इनकम की तलाश करे, और सबसे पहले ही एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे छलांग ना मार दे। वो फेल होगा, उसका मोराल डाउन होगा, वो शायद फिर दोबारा उस जर्नी को परस्यू करने की कोशिश ना करे, इवन वो इस जर्नी के खिलाफ हो जाए। तो सबसे पहले आप अपने लिए जितनी जल्दी हो सके लाइफ में पैसे कमाना स्टार्ट कर दे वो स्टूडेंट, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है। और इवन अगर लड़की है तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि फीमेल्स की जो इमोशनल कोशेंट होता है वो अल्लाह ताला ने ज़्यादा रखा होता है। उनका सक्सेस रेट ज़्यादा हो सकता है अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को कंटिन्यू करती हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लिए एक रोज़गार तलाश करें। एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी आसान नहीं है। अपना पहले पेट भरो। पेट भरोगे तो जाके आपके अंदर से अपने आइडिया को पॉलिश करने के लिए, अपने आइडिया को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए नॉलेज और जो एंथुसियाज्म है वो क्रिएट होगा। जब वो क्रिएट होगा तो फिर आप लोगों के जैसे आइडियाजिस्ट है और भी प्लेटफॉर्म है, उसके जैसे किसी प्लेटफॉर्म से पहले ट्रेनिंग ले। ट्रेनिंग लिए बगैर जाएगा तो फिर मुंह की खानी पड़ेगी, गिरेगा, शायद फिर दोबारा संभल ना पाए। सो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि जितनी जल्दी हो सके पैसे कमाना स्टार्ट कर दो, और उसका सबसे बेहतरीन हाल ये है कि आप कोई ऑनलाइन मनी मेकिंग स्किल सीखे। जब वो आ जाएगा तो घर बैठ के आपके पास ऐसा स्किल होगा,
आपका पेट भी भरता जाएगा और आप साइड बाय साइड अपना आइडिया भी परस्यू करते जाओगे. Yes, thank you so much, Heather. It was very fun having you here. और बहुत अच्छा लगा how you were answering in a realistic way, because I feel like we need to have like a realistic approach to life. Exactly, exactly, Optimism is an awesome thing, but I feel like at times we need to switch from optimism to realism. So thank exactly. you so much. It was an honor, honestly, having you here, and you're one of the only people that actually have watched things before, so you know what I I do. I understand. And yeah, so to all the people that are watching right now, if you have any questions for IdeaGist, any feedback, or you want to be part of IdeaGist, so we also have our Facebook page that is IdeaGist. And what you can do is कि वहाँ पे you'll also find our number, you'll also find our Gmail. तो आप जिस तरह आप अगर Facebook पे हमें message करना चाहते हैं, that's also what you can do. So and our team is always working towards the betterment. आपको अगर मेरी lighting में या फिर मेरे interview में कोई feedback होता है तो वो बीच में कीड़े निकालना नहीं कहते, उससे feedback कहते हैं. आप उससे जो है feedback दें. I really look forward to that, and inshallah we'll come again with another talented guest. Thank you so much.